श्री कृष्णा जो इस सृष्टि के पालन करता है, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे साथी हैं, हमारे परमपिता है, जिन्होंने हमें जीवन जीने का तरीका समझाया, जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया कि सत्य के लिए यदि अपनों से भी लड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटना है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता, बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं। अगर तुमने राधा के कृष्ण के प्रति समर्पण को जान लिया तो तुमने प्यार को सच्चे अर्थों में जान लिया। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे पल में जल जाना और देर तक सुलगने से अच्छा। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है उसका भगवान भी आदर नहीं करते हैं। जो रिश्ता हमको रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, जो रिश्ता हमको रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं है। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, पर जो उस दुख को सुख समझता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा है। कभी कभी उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। कभी कभी उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बचिया झुंड में भी अपने मां को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगा। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वो कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। जो कृष्ण का दास हो जाता है वो अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जिससे उसमें कभी गुरूर आ जाए। वो तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो, उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। मनुष्य का मन सदैव से चंचल रहा है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं।
वो सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं ये भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव ले, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दे। प्रेम कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वो फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वो उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में उन्मुख हो जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण, सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियां आज तुम्हारे पास है, कल वो खुशियां किसी और के पास होगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वही खुशी कल दुख का कारण बनती है। आत्मा शाश्वत सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है। एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में, यही आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को ना तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है। कोई जल इसे बुझा नहीं सकता और यह किसी वायु से सूख नहीं सकती। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान है, उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। जिस व्यक्ति में अहंकार में और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वो परम शांति को प्राप्त करता है। उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वो उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चर अचर, सब में ईश्वर का वास है। ये ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की उष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है। जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है, वो आत्मा संयम भी ईश्वर ही है। ये संसार नश्वर है, इस जगत में दुख सुख हर्ष विषाद आदि लगा रहता है। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वो व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है यहाँ सब क्षण भर के लिए होता है, भले ही वो सुख हो चाहे दुख। ये जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वो वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वो चोर की भांति है जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली तब तक नहीं हो सकता जब तक वो दूसरों के हित में ना हो। वो व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाए, इसमें उसके शक्तिशाली होने का परिचय मिलता है। ये जीवन एक रणभूमि है, यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बना होता है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वो थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वही जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वो भगवान को धन्यवाद करते हैं। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी।
कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वही साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करता है। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। सांसारिक सुख क्षणिक होता है, जो सुख आज प्राप्त हो रहा है वह सुख स्थायी नहीं है। ये सुख आपके साथ सर्वथा नहीं रहने वाला, आपको दुख भी प्राप्त होगा, परंतु संसार से वियोग अर्थात मुक्ति परम आनंद को प्राप्त कराती है। ये ईश्वर तक पहुंचाती है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। माना जाता है जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है। जितने भी रिश्ते नाते सुख दुख व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होते हैं वो पूर्व जन्मों का फल है, वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और यह आपको सहना ही पड़ेगा, तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वो छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वो पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यही इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को बहुत ज्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में जो उस हाल में छोड़कर मुझे तुम ये से चले जाओ। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी लोग पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वो चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रह। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वो उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वो पड़ा हुआ है। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उससे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वो पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहां से पूरी होने लगी और वो मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन पहले वाले उस पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वो ही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने जिंदगी की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिएगा।
क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा, और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज्यादा मजबूत बनेंगे, और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, यहाँ मेरा वीडियो खत्म होता है। आप अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई सोच के साथ। जय श्री कृष्णा।